प्रशासन के द्वारा सैनिक हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है, आप लोग पहुंचे एसपी कार्यालय, ये किन चीज़ों को लेकर आप पहुंचे और क्या? चलिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हुए हैं। मेरा नाम सैयद अकील अख्तर है। मैं जिला अनुश्रवण समिति जो सैनिक कल्याण, उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग की मीटिंग थी हेडक्वार्टर डीएसपी के साथ, जो सैनिकों के सुविधा के लिए बेगूसराय के अंदर जो डेस्क खोला गया है, उस डेस्क के हवाले से ही मीटिंग थी और उसी मीटिंग के लिए हम तमाम साथी लोग आए हुए हैं। सैनिक डेस्क ये हम लोगों का डिमांड बहुत पुराना था, सरकार से और प्रशासन से। इसके लिए मैं बिहार सरकार के होम मंत्रालय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और बेगूसराय के जो प्रशासनिक अधिकारी है, खासकर एसपी साहब और डीएसपी हेडक्वार्टर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों के सहयोग से आज ये डेस्क हम लोगों का सुचारू रूप से काम कर रहा है। सैनिक जब रिटायरमेंट के बाद अपने गांव, अपने इलाका में आते हैं रिसेटलमेंट के लिए, तो उनका जो कुछ मामला होता है, उस मामला को प्रायोरिटी बेस के लिए डेस्क का सरकार ने इंतज़ाम हर ज़िले में किया है कि सैनिकों समस्याओं को प्रायोरिटी बेस पर ही निष्पादन किया जाए, जिससे कि यह मामला आगे न बढ़े और सैनिक जो कार्यरत हैं या जो रिटायर्ड हैं उनको सरकार की तरफ से एक सहानुभूतिपूर्वक उन पर गौर करते हुए उनको एक सहूलत दी गई है। अच्छा, तो जैसे जिला प्रशासन के द्वारा खोला गया है, तो इसमें क्या आप लोग जितने भी सैनिक हैं उनमें क्या मुख्य चीज़ें होंगी जो आप कहना चाहेंगे कि उनके द्वारा की जाए? हमारे जो भी सैनिक हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं का निष्पादन के लिए डेस्क का इंतज़ाम किया गया है। समस्या जो है वो शुरू होती है ज़मीन से, बढ़ के वो क्राइम पे चला जाता है और जो वो सामाजिक लोग होते हैं सेना को सॉफ्ट टारगेट समझ के बेवजह गलत केसों में फंसा देते हैं। उसके निष्पादन के लिए सरकार की जो पहल है सराहनीय है। इसी संदर्भ में हम लोगों की आज मीटिंग हेडक्वार्टर डीएसपी साहब से हुई थी और उस पर खुल के हम लोगों ने अपनी बातों को रखा वहाँ पर। एसपी साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने इसका इंचार्ज हेडक्वार्टर डीएसपी को बनाया है और हेडक्वार्टर डीएसपी साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है कि आप लोगों के साथ पूरा इंसाफ होगा, पूरा न्याय मिलेगा, पूरा प्रशासन थाना स्तर से लेकर हेडक्वार्टर तक आप लोगों को सहयोग करेंगे। आपको नाउम्मीदी का जो सोच था उसको निकालना है, आप लोगों को नाउम्मीद नहीं होना, प्रशासन आपके साथ है और आपकी हर भरपूर आपकी मदद की जाएगी प्रशासन के ज़रिए और आपको इंसाफ मिलेगा। तो क्या सैनिक डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे या थाना पे जाएंगे तो वहाँ से जो है? नहीं, सैनिक थाना पे भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ से थाना को भी कंट्रोल किया जाएगा कि सैनिक का जो समस्या है उसका आप निष्पादन कीजिए, उसको गंभीरता से लीजिए और इस बात का पूरी तरह से है कि सैनिकों के साथ किसी तरह का जो लोग कहते हैं कि थाना में पैसा दोगे तब काम होगा, रिश्वत खाएगा तब आपका काम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात का हम लोगों को प्रशासन से आश्वासन मिला है कि आपके साथ इंसाफ होगा और आपको कहीं कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आपके साथ गलत करता है, पैसा मांगता है, रिश्वत लेता है या आपको बेवजह केस में उलझाता है, तो आप हमें संज्ञान में दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 14 जनवरी को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 14 जनवरी का जो दिन है वो वेटरन डे के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है। इस बार वेटरन डे के अवसर पर दानापुर छावनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ था। उसी मंच पर उन्होंने घोषणा की थी कि पूर्व सैनिकों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं या जो भी समस्याएं हैं उसके लिए पूरे राज्य के हर ज़िले में सैनिक हेल्प डेस्क की स्थापना हो रही है और आप लोग अपने अपने माध्यम से, इसके माध्यम से अपनी अपनी समस्या का निदान करेंगे। कोई भी सैनिक जिसकी कोई भी समस्या होगी, हम ऐसे भी प्रशासन के साथ संपर्क में रहते हैं और तत्काल में अभी जो भी हमारे पास सैनिकों के पास समस्या होगी वो हमारे पास देंगे और हम उसको लेके और हेल्प डेस्क हम समय समय पर प्रशासन से ऐसे भी मिलते रहते हैं, कभी डीएम साहब से कभी, और सबको हम जानकारी देते रहेंगे। बैठक के जो दिन सुनिश्चित किया गया है उस दिन पर भी मिलेंगे और बिना समय गंवाए समस्या के समाधान के लिए हम ऐसे भी बगैर निश्चित दिन पर भी हम मिल सकते हैं उस समाधान के लिए।
ताकि उसका समाधान हो सके और समाज में अच्छा मैसेज जाए, संदेश जाए, पूर्व सैनिकों का जीवन यापन ठीक तरीके से हो सके।